हेलो गाइस, वेलकम टू जेई पॉइंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में बात करने वाले हैं। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन की बात कर रहे थे। तो एफएम जनरेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस वे में हम लोगों को एफएम जनरेट करना होता है, अप्रोच क्या रखनी होती है। तो अप्रोच हम लोग अगर अप्रोच की बात करें तो उसमें हम लोगों को बेसिकली करना क्या होता है कि कैपेसिटर की वैल्यू जो है, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस की वैल्यू हम लोगों को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करनी होती है, जिससे हम एलसी ट्यून्ड सर्किट जब हम लगाते हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होने की वजह से आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और वो फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट पे मिल जाती है, जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो ये अप्रोच हम लोगों ने कर रखी है और इसी अप्रोच से हम लोगों ने अभी तक फेट रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सीखा हुआ है। ठीक है, फेट रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर में हम लोगों को पता चल गया था कि वहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा था वो ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। और हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो आपका इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज पे अगर वो डिपेंड करता है तो बेसिकली हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है तो उसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड कर रही है, जिससे हमें आउटपुट पे एफएम मिल सकती है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने फेट रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर में सीख रखी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और उसको देखिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। अब जितने भी टाइप के हम लोगों ने डायोड सीखे हैं या अभी पढ़ रखे हैं, बैक ऑफ द नॉलेज, ठीक है, अभी हम लोगों ने तो डिस्कस किया नहीं है उस प्लेलिस्ट को। तो जो भी डायोड आपने पढ़ रखे हैं उस डायोड में, उन डायोड्स में से एक डायोड ऐसा होता है जिसको हम वैरेक्टर डायोड बोलते हैं। इसका ये रिवर्स बायस पहली बात तो डायोड है। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली एक नाम देते हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इट इज़ अ वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह ये वर्क करता है और रिवर्स बायस डायोड है। तो ये रिवर्स बायस डायोड है, आपको पता होगा किसी भी नॉर्मल डायोड को, ठीक है, आप रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं तो उसका डेप्लीशन लेयर बढ़ता जाता है और एक फाइनाइट एक्सटेंट तक वो बढ़ता है और उसके बाद वो नहीं बढ़ता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन वैरेक्टर डायोड को जिस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इसके जो रिवर्स बायस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। तो रिवर्स बायस को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो जंक्शन है, जंक्शन आपका उस वक्त एक कैपेसिटर की तरह वर्क करने लगता है और वो कैपेसिटेंस वैल्यू आप वेरी करा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द रिवर्स बायस वोल्टेज। ओके, तो उस फिनोमेना को हम लोग नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोग डायोड की प्लेलिस्ट में हम लोग करेंगे वहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पे मोटी मोटी बात करनी है वो यही है कि आपको जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो, यानी आपका डिप्लीशन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, वो आपका रिवर्स बायस पे डिपेंड करता है और रिवर्स बायस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। इन द सेंस वी कैन से द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ अ डायोड दैट कैन चेंज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। अब ज़रा सोचिएगा, अगर यहाँ पे इस रिवर्स बायस वोल्टेज की जगह हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लगा देते हैं तो उस तो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस किसके अकॉर्डिंग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होने लगता। ठीक है, बस मिल गया फ़ायदा हम लोगों को। अब बात आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं आपके वैरेक्टर डायोड की, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रखता है। जैसे जैसे रिवर्स बायस देखिए हम लोग बढ़ा रहे हैं, आपका कैपेसिटेंस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, वेरी हो रही है। ठीक है, तो ये आपका, और ये वेरी किस रिलेशन से होती है, तो इन्वर्सली स्क्वायर रूट ऑफ इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, ये सिंबल बनाया हुआ है मैंने वैरेक्टर डायोड का, ऐसा सिंबल होता है तो आप देख सकते हैं। अब ये जो सर्किट बना हुआ है ये आपका जो वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर है उसका सर्किट बना हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वैरेक्टर डायोड देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, वैरेक्टर डायोड लगाया हुआ है और ये CB जो है ये बाईपास कैपेसिटर है।
RFC आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक्स हैं, और ये आपका ट्रांसफार्मर है बेसिकली, जो कि इंसर्ट कराने के लिए है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंसर्ट कराने के लिए है। और ये सप्लाई एक तरह से हम लोगों ने बाइसिंग वोल्टेज दे रखा है, जो कि इसको रिवर्स बायस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो सिग्नल आएगा, यूँ कह लीजिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आएगा, वो यहाँ पे होगा, और ये जो बाइसिंग वोल्टेज है, या यूँ कह लीजिए जो बायस वोल्टेज आपको दे रहा है, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में ऐड हो जाएगा। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जब ऐड होगा तो ये इस पूरे को रिवर्स बायस प्रोवाइड करेगा, इस वैरेक्टर डायोड को रिवर्स बायस प्रोवाइड कराएगा, और इसकी कैपेसिटेंस आपके इस ओवरऑल सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ओवरऑल सिग्नल के अकॉर्डिंग जब चेंज होगी तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे टैंक सर्किट मैंने लगा रखा है, यहाँ पे एल बेसिकली हो रहा होगा, तो उस टैंक सर्किट में जो LC ऑसिलेशंस हो रहे होंगे, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी C चेंज होने से, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होने से वो वेरी कर रही होगी, और आपको, और वो वेरी किस हिसाब से कर रही होगी, आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रही होगी। तो आपका जो आउटपुट पे FM मिल जाएगा, वो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होके आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी। ठीक है, अप्रोच वही है, आपको आई थिंक सारी बात समझ में आ गई होगी। हमने कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज कराई है, और कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज करा के हमने उस कैपेसिटेंस को टैंक सर्किट के क्रॉस कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारे जो ऑसिलेशंस होंगे वो आपके वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे FM, और वो जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी वो MT के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए अब RFC क्या है। ठीक है, RFC क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल बेसिकली इसको बोलते हैं, चोक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉइल है, तो आपको पता है इसका इम्पीडेंस होता है 2πfl। अब ये हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पे इसका देखिए, इसका इम्पीडेंस अगर हम लोग लिखें तो XL = 2πfl होता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसीज काफ़ी हाई होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इसका इम्पीडेंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इट स्टॉप टू एंटर द रेडियो फ्रिक्वेंसी इनटू ऑडियो ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे जो टैंक सर्किट में ट्रांसफार्मर आप लगाओगे, ठीक है, तो उसमें ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज को ऐड होने से रोक देगा। ठीक है, ये काम होता है RFC का। और देखिए दूसरा CB है, बाईपास कैपेसिटर है, तो ये काम क्या करता है, ये भी RF फ्रिक्वेंसी को बाईपास कर देता है। ठीक है, तो आप बेसिकली इन दोनों को ध्यान रखें, वर्क क्या इनका यूजेस हैं क्या नहीं है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड अगर हम लोग बात करें तो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में इसका यूज़ कर सकते हैं, और रिमोट ट्यूनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका FM और PM जनरेशन, यानी आपका PM जनरेशन में बेसिकली अभी जब हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको हम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए हम लोग इतने पे ही वाइंड अप करना चाहेंगे अपना सेशन। जो भी आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट में ना समझ में आया होगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमें फीडबैक भी दीजिए। इससे हमें पता चलता रहता है कि हमारी मेहनत में आप लोगों का कितना बेनिफिट है। ठीक है, और उस हिसाब से हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप, ये कंटेंट आपके लिए बेसिकली, मैं तो जो पढ़ ही रहा हूँ, या यूँ कह लीजिए जो मुझे आता है मैं तो वो एक्सप्रेस ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे दोबारा इसको, ऐसा नहीं है मुझे बेनिफिट है, ऐसा वो भी है, लेकिन उस केस में उतना बेनिफिट जितना हम लोग आपके लिए कर रहे हैं उतना नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए ही है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे ही चैनल है, आप उसको सब ज्वाइन करके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्विजेज़ वहाँ पे होते हैं, तो आई थिंक आप पार्टिसिपेट कीजिए और अपना खुद स्कोर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।